आपके कार्य में दो अलग अलग तरह के व्यक्ति जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति कोई भी कार्य करके आता है और बारंबार ये भरोसा दिलाने का प्रयास करता है कि ये कार्य मैंने बिल्कुल सही किया है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, और आप संदेह की दृष्टि बिल्कुल भी नहीं रखें, किंतु आप फिर भी रीचेक करते हैं, रीएनालाइज करने की तरफ जाते हैं उस व्यक्ति विशेष के कार्य को। किंतु दूसरा व्यक्ति इतने वर्षों के अंदर आपके भीतर इतना भरोसा बैठा चुका है कि कोई भी कार्य वो करके आता है, आपको रीचेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, यहाँ तक कि उससे ये पूछने की भी आवश्यकता नहीं रहती क्या ये कार्य पूर्ण हो गया है। बस उसकी उपस्थिति ही ये बता देती है कि हाँ, वो कार्य पूर्ण हो गया है। यही है जीवन का विश्वास, यही है जीवन की पूंजी जो वर्षों के बाद में हासिल होती है। और आपने कई बार अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा कि एक व्यक्ति ने आपको कहा कि मैं 7 बजते ही पहुंच जाऊंगा, किंतु वो व्यक्ति 7:30 से पहले, 7:40 से पहले कभी भी नहीं पहुंचता। वहीं एक व्यक्ति आपको बड़े ही आराम से कहता है कि 7 बजे मैं आपके पास में होऊंगा, और लगभग 7:05 के पहले वो आपके पास में होता है। वजह क्या है? उस व्यक्ति ने समय का सम्मान किया है और धीरे धीरे उसको अपनी हैबिट के अंदर डाला है। जब भी ग्रहीय व्यवस्थाओं के माध्यम से भी हम व्यवहारिक दृष्टिकोण को देखते हैं तो एक उदाहरण बड़ी ही स्पष्ट स्तर पर सामने आता है। जब भी शनिदेव राशि स्थान के भीतर विराजित हो या कोई भी दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हो जो कि कर्म भाव है, तो वहां व्यक्ति के भीतर एक आलस्य पनपने लगता है। व्यक्ति के कामकाजी जीवन के अंदर ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस तो बहुत बेहतर तरीके से है, किंतु जब भी निर्णायक तौर के ऊपर अपने कर्तव्य को निभाने की घड़ियां सामने आती है तो उस व्यक्ति का मन उचाट हो जाता है। वो कहीं ना कहीं खुद के मन के भीतर ऐसी उलझनें लेकर आता है कि जिससे सुलझना संभव नहीं रह जाता। तो जब आपको ये मालूम है कि हमारी ग्रहीय व्यवस्था में शनिदेव की ऐसी स्थिति है जो बार बार हमको कर्म से उचाट करने वाली हो जाती है या फिर आलस्य हमारे भीतर व्याप्त होता है, तो वहां आपने ये तय कर लिया कि हम कभी भी किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ने की ओर नहीं जाएंगे। जो उपासना और उपाय जनित व्यवस्थाएं हो सकती है उसको ध्यान रखेंगे, तो कई बार नोट भी करके रखेंगे कि मुझे ये कार्य अधूरा नहीं छोड़ना है, मुझे यहाँ समय पर पहुंचना है। मन में जब भी आलस्य आ रहा है तो मैं इसको दूर करके रखूंगा, खुद को ऊर्जावान करके चलूंगा। यही सारे यत्न और प्रयत्न व्यक्ति को निरंतर गतिमान करते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति दशम भाव के भीतर हैं या द्वितीय भाव में है, 6th हाउस को जब भी देखेंगे तो वेट गेन की पोजीशंस देने वाले होंगे। वहां हमको ये समझने की आवश्यकता होती है कि खान पान पर शुरुआत से ही नियंत्रण रखना होगा। वसा की स्थितियां हमारे शरीर में बढ़ सकती है तो रेगुलर बेस के ऊपर एक्सरसाइज करनी होगी। द्वादश में सूर्य विराजमान है शुक्र के साथ में, तो नेत्र संबंधी विकार आ सकते हैं। उस लिहाजा ये ध्यान देने की आवश्यकताएं पूर्णतया रहेंगी कि हम जिस भी आयुर्वेदिक इलाज की तरफ जा सकते हैं या प्रॉपर बेस के ऊपर सूर्य उपासना कर सकते हैं, तो ये एक बेहतर स्थिति जीवन के भीतर रहने वाली रहेगी। वहीं पर हमने अपनी प्रकृति के साथ में ये ज्ञात कर लिया कि बच्चों को शिक्षा के साथ में कोई भी हम दान देते हैं वहां संतुष्टि मौजूद है, वृद्धजनों की हम सेवा करते हैं वहां संतुष्टि मौजूद है, या फिर हम यूथफुल एज में कोई भी व्यक्ति है उससे मिलकर उसको जीवन के प्रति मोटिवेट करते हैं, वो भी एक तरह से दान की पद्धति है। आप अपने ज्ञान का वहां पर एक तरह से दान दे रहे हैं और अपने जो विचार हैं उसको हस्तांतरित करने का कार्य कर रहे हैं। तो जब भी हम अपनी प्रकृति को एक प्रैग्मेटिक अप्रोच में जानने का प्रयास करते हैं तो जीवन को एक नया आधार विस्तृत तौर के ऊपर दे पाते हैं, और ये ग्रहीय व्यवस्था वहां आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देने वाली हो जाती है। शुक्र, राहु और चंद्रमा पंचम और दशम के साथ में जुड़ाव रख रहे हो तो ऐसे में आपके भीतर की जो क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है वो 70 वर्ष की उम्र में, 75 वर्ष की उम्र में भी नयापन आपके सामने लेकर आती है। और जब भी ऐसा नयापन जीवन के अंदर है तो व्यक्ति किसी भी उम्र में किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकता है। एक को यह सलाह दी जाती है कि जो आपने 25-30 वर्ष की उम्र में काम का हाथ थाम लिया वहीं पर चलते चले जाइएगा, और एक व्यक्ति बारंबार परिवर्तन करता है और सफलता लेकर आता है। वजह क्या है कि उसके भीतर एक रचनात्मक सोच है और एक के पास में स्थायित्व वाली दृष्टि है। हमारी प्रकृति जिस अनुसार है उसको समझकर कार्य करना सफलता की ओर व्यक्ति को लेकर जाता है।
यहाँ हम 25 जून 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज दोपहर 12:26 तक कर्क राशि में विराजित रहेंगे, तो उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर आज के दिवस में आश्लेषा नक्षत्र की परिधियां रहने वाली है। सूर्यदेव मिथुन राशि में ही गमन कर रहे हैं। तो यहाँ शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज दोपहर के बाद आपके सामने आ सकती है। निवेश के लिए अच्छे अवसर सामने मौजूद रहेंगे और वहीं पर प्रत्येक कार्य में आपकी क्षमता और सामर्थ्य के अनुरूप आप खुद को नई गति दे पाएंगे। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से ज्यादा सजग होने की आवश्यकताएं यहाँ रहने वाली है। शिक्षा संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है तो फिर से एक प्रेशराइज करने वाली पोजीशन आपके सामने आ सकती है, जिससे डील आउट आपको करना होगा। जॉब के अंदर जो मेंटल प्रेशर्स लंबे समय से सता रहे थे, आज वो दूर होंगे और आप आनंदित होने वाले अनुभवों के साथ में जीवन को निरंतर गति और प्रगति दे पाएंगे, ये ध्यान रखें। तो वहीं अपने कामकाजी जीवन में नए प्रयोगों को जगह जरूर दें। आप पराक्रम में वृद्धि है, तो वहीं धनागमन के अंदर कहीं पर भी ऐसी रुकावटें दिखाई नहीं दे रही है। किसी और शहर के साथ में काम का जुड़ा हुआ है तो वहां पर भी एक तीव्रता आपके सामने आ सकती है। भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ में अपने कर्म की गति भी आप बढ़ाकर रखिएगा। पिता के साथ कामकाजी जीवन के अंदर कुछ नयापन और एक जो बॉन्डिंग का लेवल होता है वो बढ़ सकता है। वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां गौर करने की आवश्यकता यह है कि अज्ञात भय सता सकते हैं। इसी वजह से प्रत्येक कार्य के अंदर आप पूर्ण रूप से तल्लीन होकर ही चलें और कोई भी नेगेटिव थॉट आसपास से मिल रहे हैं उससे स्वयं की दूरी बनाकर रखने की आशा और अपेक्षा खुद से कीजिएगा। वहीं अगर आप कंस्ट्रक्शन संबंधी और रियल एस्टेट संबंधी, बिल्डिंग मटेरियल आइटम संबंधी किसी भी कार्य के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस से आज आपको बचना चाहिए। जिस कन्वेंशनल वे से आप चल रहे थे उसी को अपना कर रखें। और वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं, एड ऑन करना चाहते हैं, वहां पर भी खुद को थोड़ा सा संकुचित आज रखिएगा। कर्मशीलता में कमी नहीं है, कामकाज में थकावट अनुभव नहीं होगी, किंतु कामकाज को किस और लेकर जाना है वो व्यवस्थित तौर के ऊपर आप सोच कर चलें। वहीं अनर्गल खर्चों से जितना हो सके आप स्वयं को दूर रखने का प्रयास करें। वहीं जो छोटी छोटी बातें जीवन के अंदर गौर करने लायक होती है और कई ऐसी नकारात्मक स्थितियां जिसको परिवर्तन हमारे जीवन में करना अवश्यंभावी होता है, उसको भी आप यहां जगह जरूर दीजिएगा। मिथुन राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है। इसी वजह से आप व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी जोखिम लेना चाहते हैं तो वहां गतिमान हो सकते हैं। और साथ में ही जो आपके पराक्रम की स्थितियों की एक रूपरेखा जो आपने तय करके रखी हुई है, यानी कि नौकरी पेशा जीवन में जब भी व्यक्ति जाता है तो उसको मालूम होता है कि कहां विद्रोह करना है या कहां बिल्कुल शिथिल होकर चलना है, कहां पर हमको अपना पक्ष स्पष्ट तौर पर रखना है, तो कहां डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट है। ऐसी सारी ही स्थितियां अपने मन के भीतर आप पहले से लेकर चलिएगा। और वहीं पर वाणी में मृदुभाषिता की आवश्यकता आपको रहेगी। कहीं पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशंस के साथ में चलने वाले आप नहीं हो तो अच्छा। और वहीं भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत आप नएपन के साथ करना चाहते हैं या उनको साथ में जोड़ना चाहते हैं, उनकी स्थितियां सुदृढ़ करना चाहते हैं, ऐसे निर्णय लेने की ओर भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री हो या फाइनेंस को रिलेट करता हुआ कोई भी कामकाज, रुके हुए और अटके हुए कार्य आज आपको पूर्णता देने वाले रहेंगे। और वहीं पर अगर आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ जुड़ाव रखते हैं, कोई भी निर्णय लेने में हिचकिचाने की आवश्यकताएं नहीं है आपको। कर्क राशि, सर्वप्रथम फाइनेंशियल लेवल के ऊपर गेनफुल अप्रोच है। लंबे समय से किसी रुपए पैसे की वजह से रोटेशन अटका हुआ था, वो फिर से आज आपके लिए एक सुखद खबर लेकर आ सकता है, यानी कि फाइनेंशियल फ्लो फिर से बन सकता है आपके लिए। भाग्य का सहयोग बना रहेगा। कर्मशीलता में दूर दूर तक भी आपके लिए कमी नहीं है। ऊर्जावान है आप भरपूर तरीके से, किंतु
थ्रॉट इन्फेक्शन का, मस्कुलर पेन का और मौसम जनित बीमारियों का आप ख्याल रखिएगा। जब भी दिवस के भीतर ऊर्जा बनी हुई हो और शारीरिक स्तर के ऊपर हल्के फुल्के कष्ट भी दिखाई दे रहे हों तो हमको व्यवस्थित तौर के ऊपर अपना खान पान, मेडिकेशन का प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, जिससे कि उस दिन की कर्मशीलता को और अच्छे से अपनाया जा सके। जीवन के भीतर क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए ये दिन कई नए ऑफर्स लेकर आ सकता है और ये भी आप बहुत अच्छे से स्मृतियों में रखें कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी उतार चढ़ाव बने हुए थे, आज वहां आपके लिए एक सुखद खबर आ सकती है, यानी कि बॉन्डिंग एस्टेब्लिश रहेगी। सिंह राशि, स्वराशि भाव के भीतर दोपहर के बाद जब चंद्रमा आ चुके होंगे तो जो भी अज्ञात भय बने हुए हैं, कामकाजी जीवन के अंदर जो भी उहापोह बनी हुई है, उससे मुक्त होकर आप चलने वाले रहेंगे। ये आप बहुत अच्छे से गौर करके रखें। संतान पक्ष के साथ में जो भी वैचारिक विद्रोह बना हुआ था, वहां पर भी एक नियंत्रण स्थापित हो सकता है आपके लिए। और वहीं क्षमताओं में जब वृद्धि हो तो आप अगर 10 घंटे का कार्य कर रहे हैं एक दिन में, आज उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की ओर जाएं तो ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए यहां मौजूद रहेंगे। कामकाजी जीवन के अंदर लेखन संबंधी प्रक्रिया, पब्लिशिंग हाउस के साथ में या कोई भी ऐसे कार्य में जहां आपको विचारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे कार्यों के अंदर एक थॉटफुल अप्रोच रहेगी और सफलता की नई सिरमौर करने वाली स्थितियां भी सामने आ सकती है। स्वास्थ्य में आज नेत्र संबंधी विकारों का ज्यादा ख्याल रखें। यात्राएं अगर नियत प्रयोजन के साथ में जुड़ी हुई है तो दोपहर के बाद में उसको भी जगह दी जा सकती है। वहीं चर्चा कन्या राशि की, सर्वप्रथम यहां खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने की दरकार आपको पूर्णतया रहेगी। ये एक बात आप ध्यान रखिएगा, अनर्गल खर्चों से बचें। वहीं स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र के अंदर जो प्रॉपर बेस के अंदर सुधार की ओर जाना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान देकर आप उसे भी अपने जीवन में लेकर चलिएगा। शत्रु जो परेशान कर रहे थे, जो हावी हो रहे थे, वहां पर भी आज एक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। शिक्षा के अंदर जो भी अनुभव आपने आज तक हासिल किए, अब वो यहाँ सारगर्भित तौर के ऊपर आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, किंतु जो विचारों में परिवार के साथ में संघर्ष बना रहता है, उससे मुक्ति संभव नहीं है। सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस से जितना आप स्वयं को आजाद रखेंगे, उतना ही तटस्थ होकर निर्णय ले पाएंगे आप जीवन के भीतर। यह भी ध्यान रखें कि विदेश संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है तो किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। यहां पर रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर एक तीव्रता बनी रह सकती है आपके लिए। आध्यात्मिक चिंतन और भौतिक स्तर के ऊपर जो प्रलोभन होते हैं, वहां एक तरह से घर्षण बने हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तुला राशि के लिए सर्वप्रथम इस दिवस स्तर के ऊपर यह ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी कि शेयर मार्केट में लंबे समय के निवेश को यहां आप जगह जरूर दें, बेनिफिट रहेगा। और जो कामकाजी जीवन स्तर के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है, लंबे समय से आपने उसको रोक के रखा हुआ था, उस लिहाजा भी व्यवस्थित तौर के ऊपर आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप जुड़ते हैं तो। शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर एकाग्रता बनी रहेगी, किंतु कोई भी रिलेशन, लव लाइफ कह लीजिए या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक रिलेशन अब लव लाइफ की ओर बढ़ रहा है, उसको ये नाम मिल रहा है और आप उनको एक जीवन संगी के रूप में, जीवन साथी के रूप में देख रहे हैं। मन के भीतर सारे ही विचार आप कर चुके हैं, तो अब घर परिवार के सामने वो रिश्ता रखना चाहते हैं या सबसे पहले खुद की ही हामी लेना चाहते हैं। उस हिसाब से ये दिन आपके लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यश मान की प्राप्ति, तो वहीं पर घर परिवार में जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए और आपकी जो पहुंच बढ़नी चाहिए, उसमें भी एक गति और प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है आपको। ये ध्यान रखें कि पुराने कोई भी वायु जनित रोग सता रहे थे तो वो फिर से उजागर नहीं हो। हम खान पान पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखकर चलें। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां आजीविका संबंधी स्तर के ऊपर
ये दिवस विशेष आपके लिए कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। इसी वजह से नए ऑप्शंस के बारे में विचार करके चलना होगा। ऑफिस से कोई भी इंडिकेशन आदि मिलता है तो आप उसको हल्के में नहीं लें, पूर्ण रूप से व्यवस्थित तौर पर उस पर विचार जरूर करें। व्यापारिक जीवन के अंदर जो संभावनाएं उजागर हो रही थी आज फिर से थोड़ी सी संकुचित हो सकती है, किंतु चिंतित और विचलित होने की दरकार नहीं। आगे आने वाला समय फिर से उन सारी ही पॉसिबिलिटीज को आपके सामने एक्सप्लोर करने वाला रहेगा। ऊर्जा की दूर दूर तक भी कमी नहीं है। इसी वजह से मन को उचाट किए बिना, अज्ञात भय से ग्रसित हुए बिना अपने कामकाज में पूरी ही तल्लीनता से आप लगे रहिएगा। सफलता मिल सकती है आपको, ये एक बात है। तो वहीं क्षमताओं में वृद्धि के साथ ही साथ में हमको कर्म किस और करना है, ये निर्णय आप अपने मन के भीतर बहुत गहरे से लेकर चलें तो एक बेहतरी और वहीं संबंधों के साथ में किसी भी तरीके का विच्छेद नहीं आए। आपने शादीशुदा जीवन के पहले जो भी एक तरह से संबंध बनते हैं, लव रिलेशन बनते हैं और फिर वो किसी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, ऐसे संबंधों में दुराव नहीं आए, इस बात के ऊपर गौर करने की आवश्यकता पूर्णतया रहने वाली रहेगी आपके लिए। अब चर्चा धनु राशि की। सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। दोपहर के बाद में ऐसी सारी ही कर्मशीलता को आप जरूर बढ़ाइएगा। जो 2 से 3 दिनों तक आपने कामकाज को रोके रखा था, अब इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, अपनी गति को और बढ़ावा दीजिए। वहीं उच्च शिक्षा के अंदर एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच यहाँ नजर आ रही है। तो वहीं महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण की दरकार बहुत ज्यादा हद के ऊपर आपके लिए रहेगी। फैसिनेशंस के अंदर कोई भी निर्णय को आप जगह नहीं दें। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह जो परेशान कर रहा था और उसका समाधान नहीं मिल पा रहा था, बातचीत से भी कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था, आज का ये दिवस विशेष फिर से कोशिश करने का है। तो हम एक तरह से नकारात्मक स्थितियां हैं उसको दूर लेकर फिर से इस रिलेशन में बढ़ पाएंगे आगे और बॉन्डिंग एक एस्टेब्लिश हो पाएगी। और ये भी आप ध्यान रखें कि स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर जो कई बार मौसम जनित बीमारियां और ब्रीदिंग को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम सताती है, वो यहाँ बढ़ने वाली नहीं हो। हम प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ में और अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखकर चलें। स्वास्थ्य के ख्याल रखने का आशय सिर्फ इतना ही है कि आप जहाँ पर भी अपने कामकाजी जीवन में बहुत ज़्यादा लगे हुए हों तो स्वयं को नहीं भूलें और अपने शारीरिक क्षमताओं को भी कहीं पर भी हम दरकिनार करने वाले नहीं रहें। मकर राशि, यहाँ नए कामकाज की अपेक्षा से आपको बचना चाहिए। जो व्यापारिक जीवन के अंदर 2 से 3 दिनों तक वृद्धि मिली हुई थी, आज वहाँ थोड़ा सा एक ब्रेक लग सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा सा आप ठहराव लेकर चलिएगा, ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से बचें। वर्किंग पोजीशंस में कमिटमेंट दिक्कत और दुविधा लेकर आ सकते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा ठहरें और फिर ही ऐसे कमिटमेंट्स को जीवन में जगह देने वाले रहें आप। शेयर मार्केट में लाभ की प्रवृत्तियाँ उस स्तर पर नहीं है, इसी वजह से आप किसी भी निवेश की पद्धति से बचिएगा। पुराने रोग फिर से सताने का कार्य कर सकते हैं, इसी वजह से आप जो एक तरह से प्रॉपर बेस के ऊपर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, योगाभ्यास प्राणायाम के साथ में आप जो चलते हैं उसमें कहीं पर भी लापरवाही नहीं आए, ये भी स्मृतियों में रखने की आवश्यकता रहेगी। शत्रुवत स्थितियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है और सबसे विशेष आंतरिक शत्रु जो आलस्य और अज्ञात भय के रूप में भीतर मौजूद होते हैं वो सताने का कार्य कर सकते हैं। कुंभ राशि, सबसे पहले व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन आत्मविश्वास से भरपूर है और व्यापार के अंदर कोई भी मेजर डील को फाइनलाइज करना है, उस लिहाजा भी ये दिन एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपको देकर जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी चेंज आप लेकर आना चाहते हैं, वहां पर भी विचारशील हो सकते हैं आप। धनागमन की संभावनाओं से इनकार हम कतई नहीं कर रहे हैं। तो वहीं जो भी विश्वस्त लोग आपके जीवन में रहे हैं वहां से भी एक सपोर्ट की पोजीशन आपके लिए बनी रहेगी। विदेश संबंधी तकनीक के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य और ज़्यादा आप अगर बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस दिन को बहुत आप बेहतर मानिएगा। क्षमताओं में वृद्धि होने के साथ ही साथ में क्रिएटिव फील्ड में अगर अपना हाथ आप आजमाना चाहते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाजी जीवन के अंदर
जो हमारे लिए इतने लंबे समय से सफलता नहीं मिल पा रही थी, उसके सिरे पुनः आपके लिए स्थापित रहने वाले रहेंगे। कहीं पर भी इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। वहीं मीन राशि, कामकाजी जीवन के अंदर संघर्ष की प्रवृत्तियों से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, ये संघर्ष बने रहेंगे, किंतु इन्हीं संघर्षों से निकलकर आप एक सकारात्मक सोच को भी विकसित करने वाले रहेंगे। जीवन भर जो साथ चलने वाले अनुभव होते हैं उसका एक सिरा आज मिल सकता है, और जो भी अनुभव मिलता है उसको आप अपने कामकाजी जीवन में उतारिएगा ज़रूर। और साथ में ही अगर किसी भी तरीके का ऋण देना या लेना चाहते हैं, शाम तक इंतजार करें, उसके बाद में ही ऐसे किसी भी एग्जीक्यूशन के मोड को जीवन में आप जगह दें तो ज़्यादा अच्छा है। और वहीं एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो और यहाँ पर दिखाई देती है वो है आपकी शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में जुड़ी हुई, वहाँ डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं और किसी डेवलप हुए रिलेशन की वजह से डिस्ट्रैक्शन नहीं आए, ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा। गृहस्थ जीवन के अंदर संशय का समाधान होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, और फिर ही अपनी सोच को नई गति देने वाले आप रहें। तो ये था 25 जून 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।